हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य। आज हम फ्लैग्स के बारे में जानेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने फ्लैग्स को थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया था, बट हमने कुछ कुछ फ्लैग जैसे कि सिन फ्लैग हो गया, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग हो गया, फिन फ्लैग हो गया, ये सब के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। बट आज हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। और स्टार्ट करने के पहले, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर एन ओल्डर सब्सक्राइबर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए चलते हैं फ्लैग्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्री वे हैंडशेक के साथ। थ्री वे हैंडशेक में हमने देखा था कि तीन नहीं सॉरी दो फ्लैग्स हम हमेशा यूज करते हैं। तो थ्री वे हैंडशेक में एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर जब भी थ्री वे हैंडशेक इनिशिएट करता है तो वो एक सिन मैसेज भेजता है। सिन मैसेज भेजते टाइम वो सिन फ्लैग वन सेट करके भेजता है। ये जो सिन फ्लैग है उसको वन सेट करके भेजता है। उसके बाद जब ये मैसेज रिसीवर को रिसीव होता है, रिसीवर क्या करता है, इस सेंड मैसेज का वो खुद एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। जब वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है तो वो ये एक्नॉलेजमेंट फ्लैग वन सेट करता है और साथ ही साथ अपना एक सेंड मैसेज भी भेजता है ना। और जब ये सेंड और एक्ट मैसेज सेंडर के पास रिसीव होते हैं तो सेंडर अपना खुद का एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है और ये एक्नॉलेजमेंट होता है इस सिन मैसेज के लिए। तो इन सभी में सिन, एक्ट और एक्ट, ये तीनों फ्लैग्स जो हैं सेट होते हैं। ये होता है थ्री वे हैंडशेक में। उसके बाद हमने देखा था थ्री वे टर्मिनेशन। थ्री वे टर्मिनेशन तो थ्री वे टर्मिनेशन में सिन फ्लैग के बजाय हमने देखा था कि वहां पे कोई दूसरा फ्लैग होता है जिसका नाम है फिन फ्लैग या फिर फिनिश फ्लैग। तो जो भी साइड ये टीसीपी कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहता है वो कहलाता है सेंडर। तो सेंडर क्या करता है, टीसीपी कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए सबसे पहले एक फिनिश मैसेज भेजता है जिसमें वो फिन फ्लैग वन सेट करता है। इसके बाद ये रिसीवर क्या करता है, इस फिन फ्लैग के लिए वो अपना एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है और साथ ही साथ खुद का एक फिन मैसेज भेजता है। तब होता यह है कि ये फिन फ्लैग और ये एक्नॉलेजमेंट फ्लैग वन सेट होते हैं। उसके बाद सेंडर फिर क्या करता है, इस फिन मैसेज के लिए एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो ये हो गया हमारा थ्री वे टर्मिनेशन जिसमें ये दो फ्लैग्स यूज होते हैं। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है रीसेट। तो रीसेट भी कुछ हमारे थ्री वे हैंडशेक और थ्री वे टर्मिनेशन जैसे ही कुछ है। तो रीसेट जब होता है तो हम रीसेट क्यों करते हैं, तो रीसेट तब होता है जब हमारा टीसीपी एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है, टीसीपी कनेक्टिविटी चल रही है और डेटा ट्रांसफर चल रहा है। उस बीच कोई एक साइड, सेंडर या रिसीवर, ये टीसीपी कनेक्शन को रीसेट करना चाहता है। कोई भी कारण हो सकता है। तो जब वो रीसेट करता है तो सेंडर जो है अपना रीसेट मैसेज भेजता है जिसमें वो रीसेट फ्लैग को वन करके भेजता है। ये जो रीसेट फ्लैग है उसको वन करके भेजता है। उसके बाद रिसीवर अगेन उस रीसेट फ्लैग के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजता है, एक्नॉलेजमेंट रखकर भेजता है, ये एक्नॉलेजमेंट फ्लैग वन होता है और खुद का एक रीसेट मैसेज भी भेजता है। सेंडर फिर इस रीसेट मैसेज के लिए खुद का एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो ये देखा कि हमने कैसे सिन, फिन और रीसेट एंड एक्नॉलेजमेंट फ्लैग्स यूज होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पुश फ्लैग। पुश फ्लैग जानने के पहले मैं कुछ एक सिनेरियो सेट करना चाहता हूं और वो सिनेरियो देखने जानने के लिए हम उसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि सेंडर एप्लीकेशन एक है, रिसीवर एप्लीकेशन है ना। और रिसीवर साइड में एक टीसीपी प्रोसेस चल रहा है और सेंडर साइड में एक टीसीपी प्रोसेस चल रहा है। सेंडर साइड में एक बफर है, रिसीवर साइड में भी एक बफर है। तो ये काम कैसे होता है, नॉर्मली सेंडर क्या करता है, वो अपने एप्लीकेशन लेयर से डेटा भेजता है और वो डेटा जो है टीसीपी के बफर में स्टोर होने लगता है। जैसे जैसे स्टोर होता है टीसीपी अपने हिसाब से इसमें स्टोर हुए डेटा को सेगमेंट्स में क्रिएट करता है। सेगमेंट्स में जब क्रिएट करता है तो हमने देखा था सेगमेंट्स सीक्वेंशियल मैनर में क्रिएट होता है
है ना। सेगमेंट्स में हर एक बाइट ऑफ डेटा को एक एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है। तो चलो हम मान लेते हैं ये सीक्वेंस नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये हो गया 10 बाइट्स का एक सेगमेंट। उसके बाद क्या होता है, ये सेगमेंट जब एक बार बन जाए तो रिसीवर के पास जाता है, फिर रिसीवर इसको अपने बफर या फिर हाँ अपने स्टोरेज में स्टोर करके रखता है। उसके बाद जब रिसीवर एप्लीकेशन इस डेटा को बफर से उठाता है, तब जाके उसका ये बफर जो है खाली होने लगता है। तो ये होता है बेसिकली टीसीपी प्रोसेस में। अब चलिए हम देखते हैं यहां पर पुश फ्लैग कैसे काम आता है। तो जैसे कि हमने देखा कि यहां पे सीक्वेंशियल मैनर में डेटा सेगमेंट बन रहे हैं, है ना। तो सेंडर से डेटा कंटिन्यूअसली आ रहा है और वो बफर में स्टोर हो रहा है और धीरे धीरे टीसीपी प्रोसेस उनको सेगमेंट्स में कन्वर्ट करके भेज रहा है। अब चलो सेंडर को कोई एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजना है, तुरंत भेजना है, तो वो क्या करेगा, जब वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजेगा तो उसमें वो पुश फ्लैग को 1 करके भेजता है। तो जब पुश फ्लैग 1 होता है तो टीसीपी प्रोसेस उस डेटा को बफर में स्टोर करने के बजाय उसको बाईपास करके सीधे एक अलग सा एक सेगमेंट क्रिएट करता है और उस पुश डेटा को उसमें स्टोर कर देता है। उसके बाद क्या करता है, वो उसको तुरंत ही रिसीवर की तरफ भेज देता है। रिसीवर क्या करता है, रिसीवर जैसे ही ये पुश डेटा देखता है जिसमें पुश फ्लैग 1 होता है, वो भी क्या करता है, उसको रिसीवर बफर में स्टोर करने के बजाय उसको बाईपास करके सीधे रिसीवर एप्लीकेशन की तरफ भेज देता है। तो पुश डेटा इंपॉर्टेंट डेटा में ही पुश फ्लैग जो है इंपॉर्टेंट डेटा में ही सेट होता है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा में पुश फ्लैग अगर सेट हो जाए तो वो बफर में स्टोर नहीं होता और वो सीधे एक अलग सा सेगमेंट बनता है और सीधे रिसीवर की तरफ चला जाता है। रिसीवर साइड में भी रिसीवर उसको अपने बफर में स्टोर नहीं करता और सीधे एप्लीकेशन लेयर की तरफ भेज देता है। तो ये था पुश फ्लैग के बारे में। नेक्स्ट है हमारा अर्जेंट। तो हमने देखा कि सेंडर जो है कंटिन्यूअसली डेटा भेजता रहता है और वो ये बफर में स्टोर होता है और बफर से धीरे धीरे ये सब एक सीक्वेंस के थ्रू ये सेगमेंट्स में क्रिएट होने लगता है ना। तो अब इस बीच में चलो हम मान लेते हैं यहाँ पे 6 बाइट्स ऑफ सेगमेंट बन चुका है। अब इस बीच सेंडर ने क्या किया, उसने एक बहुत ही एक अर्जेंट डेटा भेजा, ठीक है, जिसमें उसने सेट कर दिया ये अर्जेंट बिट को 1 सेट करके भेजा। तो क्या होता है, टीसीपी प्रोसेस फिर से इसको बफर को बाईपास करके क्या करता है, इस अर्जेंट बिट को सबसे आगे सबसे आगे सेट कर देता है और उसको सीक्वेंस नंबर दे देता है 1 का। बाकी जितने भी डेटा हैं वो नॉर्मली होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो अर्जेंट डेटा है वो सबसे पहला सीक्वेंस नंबर अलॉट हो जाता है और बाकी जो जितने भी डेटा है जो पहले से ही सेगमेंट में स्टोर्ड थे, है ना, उनका सीक्वेंस नंबर चेंज हो जाता है। तो हमने देखा था पहले से ही 6 बाइट्स ऑफ डेटा इस सेगमेंट में थे, तो क्या हो जाएगा, अब 6 बाइट होने के बजाय यहां पे 7 बाइट हो जाएंगे क्योंकि पहले से ही 6 बाइट थे और 1 बाइट का एक अर्जेंट डेटा आ गया, है ना। अब ये जब सेगमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है, ये सेगमेंट जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो सेंडर इसको रिसीवर की तरफ भेजेगा। अब रिसीवर जब ये रीड करता है तो हमने देखा था सीक्वेंशियल मैनर में रीड करता है। सीक्वेंशियल मैनर में जब ये रीड करेगा तो सबसे पहले वो क्या रीड करेगा, वो ये अर्जेंट डेटा ही रीड करेगा। तो अगेन जैसे ही उसने अर्जेंट डेटा रीड किया, वो बफर को बाईपास करके सीधे रिसीवर एप्लीकेशन की तरफ भेज देगा। तो अर्जेंट और पुश में यही अंतर है कि पुश में एक अलग सा एक सेगमेंट क्रिएट होता है, बट अर्जेंट में एग्जिस्टिंग सेगमेंट में जो डेटा है, अर्जेंट सबसे पहला सीक्वेंस नंबर ले लेता है और वो सेगमेंट कंप्लीट होने के बाद ही वो डेटा रिसीवर की तरफ जाता है। पुश में ऐसा नहीं होता, पुश में अलग ही एक सेगमेंट क्रिएट होता है और वो डेटा सीधे रिसीवर की तरफ चला जाता है ना। अब अर्जेंट डेटा जब क्रिएट होता है तो साथ ही साथ यहां पे एक अर्जेंट पॉइंटर जो देख रहे हैं ना, वो भी सेट होता है। अब ये अर्जेंट पॉइंटर क्या है, ये समझ लेते हैं हम। यहां से जो
डेटा आ रहा है, सेंडर से जो डेटा आ रहा है वो हम मान लेते हैं वो 1 बाइट के बजाय 3 बाइट का डेटा है ना। तो ये 3 बाइट के जो डेटा है वो अर्जेंट डेटा है। अब उसके बाद क्या होगा, ये डेटा जो है ऑब्वियसली सेंडर जो है रिसीवर को देगा। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर देखता है कि भाई एक डेटा आया है जिसमें अर्जेंट पॉइंटर बोल रहा है कि अर्जेंट बाइट्स जो है वो 3 बाइट के हैं। तो इससे ये होगा कि रिसीवर एप्लीकेशन पहले 3 बाइट्स को उठाएगा, बफर को बाईपास करके उसको सीधे रिसीवर एप्लीकेशन की तरफ भेज देगा, और बाकी जो नॉर्मल बाइट्स हैं, 4th बाइट से लेके 10th बाइट तक के जितने भी डेटा हैं वो सब जाके बफर में स्टोर होंगे, और रिसीवर को जब जरूरत होगी तब वो उनको बफर से एक्सट्रैक्ट करेगा और रिसीवर एप्लीकेशन की तरफ पुल कर लेगा। तो अर्जेंट पॉइंटर ये बताता है कि कितने बाइट्स का अर्जेंट डेटा है, और जब भी अर्जेंट डेटा आता है तो अर्जेंट बिट 1 सेट होके आता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो फ्लैग्स पर। अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।